नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र विवरेकर और आज मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी क्या चल रहा है। जो ये सारी गोदी मीडिया है ना, जो आपसे ओरिजिनल आंकड़े, जो मरने वालों की संख्या जो छुपा रही है, मरने वालों की संख्या करीब 20,000 तक है और जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से लोग पर डे के लिए 20-20 लाख तक पहुंच चुके हैं केसेस, जो आपको सरकार बता नहीं रही है। भोपाल की स्थिति ऐसी है जहां पर केवल 4 लोग सरकार बताती है, वहां पर 100-100, 150 लोगों को जलाया जा रहा है। किस टाइप की मीडिया कवरेज है, किस टाइप का मीडिया है, मीडिया को किस चीज का डर है? इनकी टीआरपी कम हो जाएगी, इनका चैलेंज सस्पेंड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से घर से उठाया गया था उस तरीके से और किसी को दूसरे को भी उठाया जाएगा। तो ये जो सत्ता में अभी आपने जिसको वोट दिया है, जिसको आपने चुना है, वो वेस्ट बंगाल में रैली कर रहा है। अभी देश को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? ऑक्सीजन की है। जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां पर डॉक्टर बोलता है भाई मन की बात लगा दूं, ऑक्सीजन तो नहीं है। कैसे क्या चलेगा? हाँ, जब आते देश को संबोधित करते हैं, क्या इस बार आपने देखा कॉन्फिडेंस के साथ चेहरा टमाटर की तरह लटक गया था, बासी टमाटर की तरह लटक गया था? क्यों करते हैं ऐसा गलत काम? जब देश को आपकी जरूरत है, जब आप देश के लीडर हो, आपको देश को लेकर चलना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप रैलियां कर रहे हो वेस्ट बंगाल के अंदर? क्या जरूरी था? वो लोग पागल है, जनता पागल है। जनता पागल है क्या? जहां पर आप दूसरों को बताते हो कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, सैनिटाइजिंग बराबर प्रॉपरली करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ, वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर आपके शक्ल पे तो कोई मास्क रहता ही नहीं, क्योंकि आपका बड़ा भाई है कोरोना वायरस। आपको तो कोरोना वायरस होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास में एम्स बने हुए हैं। आप सब लोगों को बताते हो कि मैंने 13 एम्स बनाए, 13 एम्स में से केवल 3 से 4 एम्स कंस्ट्रक्टेड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बचे हुए 7 उसके अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर है, अभी तक भी नहीं बने। आपने देश के अंदर व्यवस्था बनाई नहीं थी ना? जब आपने लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हटाया गया था, उसके बाद में केसेस कम होते चले गए थे, क्योंकि लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस, और उसको इसकी चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। ये देखो, आप ग्राफ देख सकते हो, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जैसे लास्ट ईयर कोरोना वायरस, जब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हटाया गया था तब केसेस कम होते जा रहे थे, ये ग्राफ में आप देख सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद जैसे जैसे कुछ एरिया, सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगाया जाता है, तो वहां पर केसेस बढ़ते जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इसका रीजन है, इसका रिसर्च हुआ है। जब आप बंद कमरे में रहते हो, जहां पर कोई वेंटिलेशन नहीं होता, यहाँ पर इस जगहों पर, इस ठंडी वातावरणों के अंदर, इस बैक्टीरिया के जो इन्फेक्शियस होने का, जो बढ़ने का जरिया है, वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी स्पीड है बढ़ने की वो ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बाहर आउटडोर के अंदर ये बहुत ही कम हो जाता है। देश को उस टाइम पर पूरी मेडिकल व्यवस्था को सुधारना चाहिए था। उस देश को, इस देश के लीडर को उस मेडिकल व्यवस्था को सुधारना चाहिए था, जब इस व्यक्ति को मालूम था कि इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटी है वो इतनी घटिया है, इस तरीके की कंडीशन के अंदर उनको मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव करनी थी। तो इस टाइम पर उन्होंने क्या किया? रैलियां की, चुनाव किए, न्यू पार्लियामेंट का एस्टिमेट बनाया, स्टेडियम ग्राउंड के इनॉग्रेशन किए, स्टेडियम ग्राउंड बनाया। क्या जरूरी था? अरे मेडिसिन बनाई, तो मेडिसिन बनाने के बाद में आपका काम था कि इस मेडिसिन को अपने देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाए और उसको लगाए, प्रॉपरली सिस्टम वाइड सबको लगाए। लेकिन आपने पहले क्या किया? 361 लाख जो डोज है वो बाहर देशों को सप्लाई कर दिए। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी देश की थी कि आपके देश के अंदर हर एक नागरिक अच्छे से वैक्सीनेटेड हो जाए, फर्स्ट डोज तो भी लग जाए कम से कम। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है जहां पे देश के 25% जनता को भी पहला डोज नहीं लग पाया है। तो किस टाइप की सरकार है ये? करती क्या है? किस टाइप की राजनीति खेल रही है? और जो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया जो है मोदी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं बताएंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बताएंगे। अभी नया ट्रेंडिंग चल रहा है, ये कुछ भी होता है तो बोलते हैं ये सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है, इस सिस्टम की वजह से हुआ है, सिस्टम ने किया है। सिस्टम बोलने में तुम्हारे को बोलने की डायरेक्ट फटती है तुम्हारी। डायरेक्ट बोलो ना कि किसने किया है, मोदी सरकार ने किया है। क्यों? टीआरपी कम हो जाएगी, तो चैनल सस्पेंड हो जाएगा। डरते क्यों? फटती क्यों है तुम्हारी? बोलना चाहिए ना। जब दूसरे देशों को जरूरत थी, जब अमेरिका ने बोला था कि हमारे को ऐसे क्यों दो, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, जब इस ड्रग की जरूरत थी, इस ड्रग का इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि अपने यहाँ पर ऐसे क्षेत्र है जहां पर मलेरिया जैसे बीमारियों का बहुत से ज्यादा इन्फेक्ट रहता है, और ये बीमारी ज्यादा होती है। इस बीमारी के लिए ड्रग को यूज किया जाता है, मलेरिया के लिए, मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ड्रग अपने इंडिया के अंदर अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल था। तब जब दूसरे देशों ने दवाई को मांगा, इवन अमेरिका ने मांगा, तो मोदी ने इस दवाई को दिया, हेल्प की। लेकिन उस एहसान फरामोश बाइडेन को ये चीज समझना चाहिए, वो अभी उसका राष्ट्र का सोच रहा है। एक साइड से देखो ना तो वो भी सही है, क्योंकि वो उसके राष्ट्र का सोच रहा है पहले। कभी भी व्यक्ति ने अपने राष्ट्र का जो लीडर होता है ना, उसने अपने पहले टीम का सोचता है, फिर अपने खुद का सोचता है। उस व्यक्ति ने बराबर रूल लाया कि नहीं, जब उसके देश के सारे लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तब वो रॉ मटेरियल भी दूसरे को देंगे, क्योंकि सही है। जब वो रॉ मटेरियल अभी दे देगा तो उसके पास में भी कंडीशन ऐसी बन जाएगी जैसे अभी इंडिया की है। उसके पास से अपनी इंडिया जो SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, पूनीवाला जी बोलते हैं कि भाई हमारे को रॉ मटेरियल दो, कच्चा माल दो। अभी रॉ मटेरियल जो मांग रहे हैं यूएस से, जो यूएस सरकार बाइडेन देने का मना कर रहा है, जो अभी एहसान फरामोश बन चुका है, देने का मना कर रहा है। ये एक टाइप का सॉल्ट है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अंदर ये जो ड्रग है, इसके अंदर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट है, जिससे वो ड्रग कंप्लीट होगी। लेकिन उससे भी ये जो रॉ मटेरियल है ये मिल नहीं पा रहा है, इससे अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है। प्रोडक्शन जब बढ़ना चाहिए तो ये कम हो गया है। तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है? रैलियां कर रही है,
जब देश ने परसों नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले देश को संबोधित किया था, यहाँ पर उस व्यक्ति का फेस आपने देखा होगा टमाटर की तरह लटक गया था। क्यों करते हैं गलती? गलत व्यक्ति का ही फेस लटकता है, गलत व्यक्ति को ही नीचे देखना पड़ता है। क्यों करता है गलती भाई? हाँ, देश की जनता पागल है, समाज समझता नहीं है। लीडर है ना देश का, तुझे समझना चाहिए था ना। क्या किया? बस बोल दिया सोशल डिस्टेंसिंग रखो, लॉकडाउन लगा दो, दूसरों के माथों पे ठोप दी। हाँ, पीएम ने जब अपना जो लीडर है, लीडर ने टीम के ऊपर छोप दिया। सीएमओ को बोला तुम देखो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का, तुम्हारे राज्य का। आईएएस ऑफिसर को बोला तुम्हारे राज्य का देखो। कभी आम आदमी के बारे में सोचा लॉकडाउन लगाने के पहले कि जो आम आदमी है, जो रोज लाता है, रोज खाता है, रोज कमाता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचा? राशन शॉप के अंदर आप जो राशन दे रहे हो ना 3-3 महीने 5-5 महीने का, तो ध्यान रखना कि केवल चावल, गेहूं, ये जो नमक, तेल भी लगता है जो कि 150 रुपए किलो तक हो चुका है, 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। तेल भी लगता है सब्जी बनने के लिए। आपके पास में तो घर में स्टॉक भरे हुए रहते हैं, आप जा सकते हो, लेकिन आम जनता का क्या सोचा लॉकडाउन लगाने से पहले कभी? हाँ, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल के जो लोग हैं, जो छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, उनका क्या हुआ? व्यापारियों का क्या हुआ? वो सोचा आपने? व्यापारी जिसने एक दुकान लिया हुआ या गोडाउन लिया हुआ है, तो उसका रेंट का क्या? रेंट तो चालू रहेगा ना, दुकान बंद है। अच्छे बड़े से बड़े व्यापारी को सब्जी बेचना पड़ रहा है, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, किसानों को रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, ये सब बोलने की बात है कि भाई हमने सब चालू रखा है, मंडी चालू है, डेयरी चालू है, टाइम टू लिमिट चल रही है। कोई नहीं चालू है, कहीं नहीं चालू है। कहाँ चालू है बताओ आप मुझे। प्रॉब्लम होती है आम जनता को, लॉकडाउन लगाने के पहले सोचना चाहिए था। दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये था कि आप प्रॉपरली देश को वैक्सीनेटेड करो, प्रॉपरली जो वैक्सीन बनने की वो है उसको स्पीड बढ़ाओ, उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, बढ़ाने के बाद में हर एक नागरिक तक वो मेडिसिन पहुंचाओ। तो आपने दूसरे देशों की हेल्प करी। आज वही देश तुम्हारे को रॉ मटेरियल नहीं दे पा रहे, कच्चा माल नहीं दे पा रहे तुम्हारी इंजेक्शन बनने के लिए, तुम्हारी वैक्सीन बनने के लिए। ये किस टाइप की राजनीति है? गोदी मीडिया साला मीडिया बिक चुका है, डरता है, फटती है उनकी कि उनका टीआरपी गिर जाएगा, उनका चैनल हट जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, उनको घर से उठा लिया जाएगा अर्नब गोस्वामी की तरह। क्यों डरते हो? मीडिया हो ना आप, आवाज उठाओ ना, रियलिटी बताओ ना। जहां पर 10 लोग मर रहे हैं, जहां पर 100 लोग मर रहे हैं, वहां पर आप 4 लोग बताते हो। जहां पे 1000 लोग मर रहे हैं, वहां पर आप 20 लोग बताते हो। ये किस टाइप की वो है? मानता हूं कि आप पॉजिटिविटी फैला रहे हो, लेकिन रिपोर्टिंग सही भी बताओ ना। अगर पॉजिटिविटी फैलानी थी ना तो वैक्सीन बनाना था। अभी जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आप इधर से उधर कर रहे हो ना, कोई मतलब का नहीं है। ये पहले करना चाहिए था। अभी मरीज हॉस्पिटल में जाता है ना तो डॉक्टर ये बोलता है भाई ऑक्सीजन तो नहीं है, मन की बात लगा दूं, हो जाएगा, उससे काम चल जाएगा। इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सभी को शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज सब तक पहुंच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिलेटेड के लिए। धन्यवाद।